जायशा शिराजी साहब, ज़रा मैं क्विकली आपसे जानना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है एग्जैक्टली, कितने ग्रुप्स हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं और कौन किधर है? उमैद, सबसे अहम इशू ये है कि इस वक्त जैसे ही कैबिनेट अनाउंस हुई उसके बाद मुख्तलिफ धड़ेबंदियाँ नज़र आईं और इस वक्त अगर एक्टिवली देखा जाए तो 20 लोगों का वो ग्रुप है जो ज़्यादातर मर्दान, स्वात, बुनेर और हंगू वगैरह के इलाके से, जिसमें काफ़ी जो है ना फॉर्मर मिनिस्टर्स भी हैं। फजल हकीम खान है, तशामुल हक हैं, इसके अलावा बरकवाल साहब हैं जो कि बड़े की मेंबर थे अली अमीन गंडापुर ग्रुप के। दूसरा, अली अमीन अपने 4-5 साथियों समेत उनका एक अपना अलग ग्रुप है और मेरे ख्याल में उस दिन एक जो पार्लिमानी कमेटी का जो ग्रुप है उसमें चीफ मिनिस्टर और अली अमीन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा तलखी भी हुई है। मेरी कुछ साथियों से बात हुई है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताने की रिक्वेस्ट की और बल्कि सवाल यही उठा रहे हैं कि एक तो कैबिनेट के अंदर इनकम्पिटेंसी का बड़ा जो है ना वो इस वक्त जो लोग अपॉइंट किए गए हैं शायद इनफ नहीं है कि वो चीज़ों को रन कर सकें। दूसरा, कुछ के अपने ज़ाती भी जो है ना वो गिले शिकवे हैं कि उन्हें कैबिनेट में स्पेस नहीं दी गई। ये एक तमाम मामला चल रहा है। दूसरा, अली अमीन गंडापुर और जो चीफ मिनिस्टर है उनके दरमियान तो डायरेक्ट चपकलिश है, वो इनकॉम्पिटेंसी की भी है, वो नॉन गवर्नेंस की भी है, वो मुख्तलिफ शोबों में करप्शन की बात भी कर रहे हैं और साथ साथ अकरवा परवरी की बात भी कर रहे हैं। इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि जो बैरिस्टर गौहर है, आज उन्होंने पेशावर आना है और वो इन नाराज अरकान से बातचीत करेंगे और उसके बाद शायद एक लाइन तय करने की बात की जाएगी। दूसरा, जो बड़ी डेवलपमेंट शहर के अंदर है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी ने मीना खान अफरीदी जो कि उनके बड़े की मिनिस्टर और करीबी साथी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, वो जाएंगे अली अमीन गंडापुर से डेरा इस्माइल खान में मिलने के लिए और इस बात की तस्दीक अली अमीन गंडापुर के करीबी हल्कों ने की है कि शायद वो आएंगे और उसके बाद बातचीत होगी और कोई कंसेंसस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंसेंसस की तरफ जाने की कोशिश करें। हाँ प्लीज कंप्लीट कर लें। देखिए, कंसेंसस ये है कि एक तो चीफ मिनिस्टर को जो बड़ा चैलेंज है वो बजट का है। आगे बजट पास करना है, बजट के अंदर तमाम चीज़ें होंगी और अगर पार्टी मेंबरान अपोजिशन के साथ मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। दूसरा, आपने देखा कि बजट वाली चीज़ तो बड़ा इजीली निकल जाएगी वो, क्योंकि इसलिए कि हर एक की ख्वाहिश भी रहती है और फिर वो IMF के साथ आपने मामला को लेकर भी चलना होता है। मैं ज़रा मोहम्मद साहब को एंगेज करता हूँ। मोहम्मद साहब, बुनियादी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में ये अचानक बहरानी कैफियत सुहेल अफरीदी साहब के लिए क्यों सर उठा रही है? इसलिए कि वो बानी PTI को बाहर नहीं लेकर आ रहे या इसलिए कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु या का नस्तईन। देखिए, मैं आई डोंट नो लोगों के दिमाग में क्या चीज़ें हैं। मुझे इमरान खान की वो अपनी उनकी बात याद आती है। उन्होंने कहा था मैं जेल से सिर्फ़ और सिर्फ थ्रू कोर्ट के ज़रिए बाहर आऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं बाहर आऊँगा। ठीक है। सो अगर आप ये समझते हैं कि हम लोग कोई 50 लाख बंदा लेके जेल तोड़ के उनको बाहर निकालेंगे, उनके जेल की वो सलाखें तोड़ देंगे, वो शायद हम कर भी लें या कोई भी कर ले, लेकिन आई कैन अश्योर यू वन थिंग, ही विल नॉट स्टेप वन स्टेप आउट ऑफ दैट जेल अनटिल अनलेस द कोर्ट डजंट। वो उस लिहाज से करेंगे। तो ये कह देना कि इमरान खान को हम छुड़ा नहीं रहे या इमरान खान को, वो सारी चीज़ें ये वैसे ही मेरे लिहाज से इस पे आई डोंट नो कि इस पे क्यों इतनी बहस होती है। हमारा एक जो हमारा प्रेशर जो डेवलप है वो अपनी जगह पे आप करना है। आप वहाँ पर जाके ज़रूर एहतजाज करो। एहतजाज इस बात पे करो कि उसके ऊपर गलत केसेस है। एहतजाज इस बात पे करो कि उसको इजाज़त नहीं मिल रही। एहतजाज इस बात पे करो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है। एहतजाज इस बात पे करो कि उनकी फैमिली को नहीं मिलने दे रहे। एहतजाज इस बात पे करो। ये सारी चीज़ें करके यू कैन ऑलवेज डेवलप प्रेशर, बट ही विल नेवर कम आउट इवन अगर हम लोग उसके लिए कोई राह हमवार तो ये बात कर ले। सुहेल अफरीदी को नहीं पता, अलीमा खान साहब को नहीं पता, रिहाई फोर्स क्यों बना दी फिर? देखिए हर एक का अपना तरीका है करने का। मैं आपको वो बता रहा हूँ जिस पे मैं बिलीव करता हूँ। ये मेरी ज़ाती राय है, मैं इस पे बिलीव करता हूँ और मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई और चीज़ होनी भी नहीं चाहिए, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली। ठीक है, एक चीज़ अब आ जाती है, दूसरी तरफ हम चले जाते हैं। ये जो अभी इन बातें हम सुन रहे थे ना कि उसके अंदर इनकॉम्पिटेंस, अच्छा ये इनकॉम्पिटेंस की, ये जो करप्शन की या फलानी चीज़ें, ये जो कंप्लेन कर रहे हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने मेंबर कर रहे हैं और आज नहीं हमेशा से करते आते थे। पहले भी थे, उससे पहले भी थे, 2013 में भी बाज़ लोग करते थे, 2018। और ये चूँकि पाकिस्तान का सिस्टम, पूरा सिस्टम जो है ना, ये पिछले 50-60 सालों में करप्ट सिस्टम बना हुआ है जिसने इस मुल्क को पिछले 50 सालों में तबाह किया है। मतलब पाकिस्तान जहाँ पे था
और आज पाकिस्तान जहाँ पे है, अगर आप उसको देखना शुरू कर दे तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान का कितना गलत निज़ाम था। उस निज़ाम को ठीक करते करते भी टाइम लगेगा, लेकिन मज़े की बात यह है हम वाहिद लोग हैं जो अपने ऊपर कह देते हैं, जहां हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है हम उसको कह देते हैं कि यार ये गलत हो रहा है। तो आप मुझे कहते हो कि यार हुमायूं तुम अपने ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसकी वजह यह है हम तो इसी चीज़ को ठीक करने आए थे। तो अगर मेरा अपना साथी भी गलत कर रहा है, मैं उसकी गलत बात को गलत कहूँगा, इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। मुझे एक चीज़ बताएं, कल शेख वकास अकरम साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने सोहेल आफरीदी से मुतालिक भी बात की, आपने सुनी होगी एक टीवी प्रोग्राम में बदामी साहब के साथ बात करते हुए। अब एग्जैक्टली अगर ये सूरत हाल है, क्योंकि किसी से मैंने पूछा कि बैरिस्टर गौहर जिन नाराज़ लोगों को मनाने आ रहे हैं तो वो मतलब क्या मना लेंगे, राज़ी हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर भी तो उन्हीं नाराज़ लोगों में से हैं। उसने हंसते हुए यह जुमला कहा, पता नहीं क्यों कहा। क्या इस हद तक डिवाइड है कि बैरिस्टर गौहर भी नाराज़ लोगों में हैं, शेख वकास अकरम भी नाराज़ लोगों में हैं, सलमान अकरम अलीमा खान ग्रुप में हैं? तो अगर ये सूरत हाल आगे चल के चलती है, वो रेडियो पाकिस्तान वाले केस में कन्विक्शन हो जाती है और फिर ज़ाहिर है वहाँ से आगे मामला चलते हैं, तो फिर पार्टी सोहेल आफरीदी के साथ खड़ी है, गंडापुर के साथ खड़ी है? देखिए, कन्विक्शन जिस चीज़ में मर्जी हो जाए, पार्टी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी है। बाकी ये छोटे मोटे ग्रुप जो है ना, दीज आर सब ग्रुप विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान के मुल्क के अंदर जब पॉलिटिक्स होती है तो 5, 6, 7, 8 या 150 जो डिफरेंट, मैं सिर्फ बड़ी पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी पार्टीज़ हैं। इसी तरीके, और ये चूँकि डेमोक्रेटिक होती हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ राय होती हैं। JUI की अपनी राय है, जमात इस्लामी की अपनी है, पीपल्स पार्टी की अपनी है, MQM की अपनी है, बाप की अपनी है, PMLN की अपनी नहीं है, कोई और उनको डिक्टेट कराता है, चलो अपनी मान लेते हैं। इसी तरीके से PTI और बाकी सारी चीज़ें, तो मुख्तलिफ वो राय रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी, बट सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके अंदर मुख्तलिफ धड़े हैं। वो धड़े अगर इलेक्शंस होंगे तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। ये बड़ा नेशनल और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अब इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक यूनाइटिंग फोर्स है, वो है इमरान खान, और ये चीज़ होनी चाहिए विद इन पार्टी। उन तक एक्सेस का भी मसला, और फिर वहाँ जब एक्सेस नहीं है तो फिर वो डिवाइड बढ़ता भी जा रहा है। मैं जरा शराई साहब, वो चीज़ हो जाती है, लेकिन देखिए वो बड़े टेम्पररी है, वो बहुत टेम्पररी है, मुझे उससे कोई डर नहीं है। ठीक है, मुझे अपने बाकी पैनलिस्ट में उनको भी एंगेज करना है। प्राउड ऑफ हैविंग अ पार्टी लाइक दिस। जी ठीक है, चलें, वेरी गुड। मैं शराई साहब आपके पास, फिर मुझे शाम साहब के पास भी जाना है, गपशप करनी है, कंक्लूड करना है इसको। एग्जैक्टली ये जो धड़े हैं, ये दायरे जमहूरियत का हुस्न है। ये धड़े इस वक्त खड़े कहाँ हैं, ये असल मसला है ना, क्योंकि कुछ लोग तो पेशावर में अंदाजे भी लगा रहे हैं कि महीने कितने रह गए, 3 रह गए, 1 रह गया या 5 लगेंगे। ये भी तो मसाइल हैं हमारे। देखिए उबैद, जो बड़ा मतलब आइडियल पिक्चर पेश की है हुमायूं साहब ने, बेशक उनकी पार्टी का स्टांस है या उनका ज़ाती स्टांस है, लेकिन एक चीज़ आप मान लें कि तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है इस वक्त, जो ये दावा करती है कि वो इमरान खान के सिपाही हैं, वो इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर इनकी पॉलिटिकल टीम है वो पॉलिटिकल फ्रंट पे नाकाम हुई है इमरान खान साहब को छुड़ाने के लिए। अगर इनकी लीगल टीम है वो लीगली उनके केसेस फाइट नहीं कर सकी कोर्ट्स के अंदर, तो लिहाजा वो वहाँ पे नाकाम हुए। जो इनकी वो टीम है जो समझी जाती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील भी नहीं कर सकती। और एक बात देखें, ये जो जमहूरियत की बात इन्होंने की, वी शुड बी वेरी मच ओपन। जमहूरियत आपकी उस वक्त तक चल सकती है, आप इक़्तिदार में उस वक्त हो सकते हैं जब आप एक पेज पे होंगे। ये PTI भी मानती है, ये पीपल्स पार्टी भी मानती है, JUIF भी मानती है। जब आप अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक आखिरी बात देखिए, आप मतलब यू हैव टू रन द सिस्टम। क्या KP के अंदर जो PTI की गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे नहीं है? दे आर। इसीलिए तो ये चीफ मिनिस्टर पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब आप एस्टेब्लिशमेंट के आदमी। देखिए, ये बातें हम अलग कर दें। मेन इशू इस वक्त सूबे की गवर्नेंस का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, मसाइल का है। और अगर आप कहते हैं कि इनके इख्तिलाफात जमहूरी है, जमहूरी नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग है इनकी पार्टी जो MPs के दरमियान, ये अपने ज़ाती मफादात की जंग है, ये मिनिस्ट्रीज़ की जंग है, ये एतराज़ात की जंग है। एक ग्रुप कहता है कि जनाब हमें मिनिस्ट्रीज़ मिलनी चाहिए, दूसरा ग्रुप कहता है कि मुझे मिलनी चाहिए। आखिरी जो चीज़ है, अब जो आप समझ रहे हैं नाराज़ लोगों का ये ख्याल ये भी है कि आप इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए जो मौजूदा CM साहब है, उनकी कैबिनेट है, वो किरदार अदा नहीं कर सके, तो हमें गारंटीज दी जाए। हमें अब किसी और की तरफ जाना चाहिए जिसका कम से कम एक्सेस तो था, जो जेल जाके मिल तो आता था, लेकिन अब ये वाले जो साहब हैं ये तो मिल भी नहीं पा रहे। शाम साहब, ये सारा कुछ ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है वो उन मेंबर्स का अपना हक है, वो कभी इसके साथ होंगे कभी उसके साथ होंगे। ये विफाक से, इस्लामाबाद से जो हवाएं हैं या गिरदो नवाज से जो मामलात हैं, वो किसकी तरफ फेवरेबल हैं? ज़रा इस पर आपके पास क्या कोई है मामला, इनसाइट तो ज़रा शेयर करें ना। देखिए, एक चीज़ तो मैं PTI के हवाले से कमेंट करूंगा, जो बड़ी अच्छी बात की जाहिद शाह साहब ने,
ये जो अब करप्शन की जो बातें हो रही हैं, तो अली अमीन गंडापुर जो है ना वो कह चुके हैं, उन्होंने कहा करप्शन तो मेरे ज़माने में भी होती थी, लेकिन हम सफ़े पूरे रखते थे, फाइलों का पेट भर के रखते थे, इनको तो वो भी नहीं करना आता। तो मान भी रहे थे कि हमारे वक्त पे भी हुआ, इनको नहीं करना आता। दूसरा, नीमा बीबी ने आपने देखा परसों जिस तरीके से डांटा उन्होंने चीफ मिनिस्टर को, उनको कहा है कि जी आप बजट मंजूर करने जा रहे हैं, यूँ क्यों करने जा रहे हैं, इसको करने की क्या ज़रूरत है, पहले तो बानी की रहाई है और फिर उनका इलाज है, उस पर क्यों नहीं जाते। एक ये अब जो अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब ये जिस तरह GB में अब लड़ाई शुरू हो गया है, पीपल्स पार्टी और PML दोनों इत्तेहादी हैं मरकज़ में, लेकिन वहाँ पे आप देखने जिस तरीके से मामला लेके चले हुए हैं, पीपल्स पार्टी बात कर रही है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, बात कर रही है ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात कर रही है। नवाज साहब गए हैं, वो जो बात कर रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, साथ साथ वो भी कहते हैं कि जी GB जो है ये तो ऑटोनोमस एक रीजन है, ये तो सूबा नहीं है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो हमें बताएं। अपनी हुकूमत से नवाज साहब पूछ रहे हैं। अब बड़ी बात जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ये सब कुछ इतने तख्त बातें क्यों कर रहे हैं उबैद? खबर ये है कि जो इतलात हैं, वो जो मैसेजिंग हुई है वो ये है कि भाई आप GB में हुकूमत हमें बनाने की इजाज़त दे, हम यहाँ पे हुकूमत बनाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर मैं किस पोजीशन में हूँगा कि मैं 28वीं तरमीम पास कराने में मैं को आपका रोल प्ले कर सकता हूँ। दूसरा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं, ये जो नए सूबे बनने हैं। इस हवाले से ख़बर ये है कि आज कल वो इस्लामाबाद आ जाएंगे, इत्तलात हैं। उसके बाद कहा जा रहा है शायद फिर दोबारा भी चले जाएँ। कल आने के बाद कहा जा रहा है कि अगले दिन उनकी तवक्को है कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी, जहाँ पे ये सारे मामला डिस्कस किए जाएंगे। तो सूरत हाल तो एक तरफ PTI में आप देखने अपने इख्तलाफात की वजह से कैजुअलिटी पहली GB का इलेक्शन है जहाँ पे वो जा नहीं पा रहे, या सही आप जिसको कहते हैं मुहिम नहीं चला पा रहे। दूसरी तरफ जो है ना पीपल्स पार्टी PML आमने सामने आ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। बल्कि इसको मैं इसको कंक्लूड करते हुए पटारी खोल दी उन्होंने। सेनेटर साहब, पीपल्स पार्टी, जी मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में मामला कर लिए और आपको स्टैंड्स में भी जगह नहीं दे रहे। ये जो एहसान साहब कह रहे हैं अगर ये होता है तो आप तो इस पूरे मैच में ना रेफरी है ना स्टैंड्स में, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी इन्होंने बात कही है कि वहाँ पे इनके अपने इख्तलाफात की वजह से ये GB के इलेक्शंस में कर नहीं पा रहे। इसका कोई ताल्लुक़ हमारे इंटरनल डिसएग्रीमेंट से नहीं है। इसका ताल्लुक़ है कि गवर्नमेंट जो है ना वो हमें हमारे साथ बहुत अनफेयर कर रहे हैं। गवर्नमेंट है या जो भी पावर्स हैं वो हमारे साथ अनफेयर काम करे। वो असद कैसर को बोर्ड होने नहीं देते जहाज़ में। वो सलमान अकरम राजा को जब वो बाय रोड पहुँचते उनको रोक देते हैं। वो जुनैद अकबर को वहाँ से एक किस्म का सूबा बदर कर रहे हैं। अच्छा, वो बाज़ लोग जो चले गए हैं, वो जैसे अपने बैरिस्टर साहब चले गए तो उनको ठीक है उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत सारे लोगों को उन्होंने कर दिया और हर्डल्स डाल रहे हैं, लोगों को हरास कर रहे कि भाई तुमने इसकी तस्वीर अपने बैनर पे क्यों लगाई, उसकी क्यों लगाई, ये चीज़ें कर रही है। तो आप ये मत कहें प्लीज़, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन योर ओपिनियन कि वहाँ पे एक गलत वन साइडेड। मैं एक वो देख रहा था, मोहम्मद साहब देखे ना, ये तो आप बात मानते नहीं, पार्टी तो नहीं हो रहा ना। आपकी एक मुश्किल तो ये भी है ना कि आप बल्ले के निशान पे नहीं लड़ रहे, कोई चिड़िया के निशान पे लड़ रहा है, कोई किसी पे लड़ रहा है। तो ये इख्तलाफ अपनी जगह है ना। आपके जो लीडर जाएंगे कहाँ जाके क्या बातें करेंगे, मैं इसको कंक्लूड भी करवा लूं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ ना, मैं सबको पता है कि जो लोग वहाँ लड़ रहे हैं, अच्छा हम लोगों ने जो एहतियात किया था और जो हमें एक सिंबल मिल गया था, इलेक्शन कमीशन, जो कि कमीशन इज़ 1 पर्सन। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कमीशन इज़ 1 पर्सन, इट्स नॉट ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ 5 और 6, ठीक है, एक बंदा है। उस एक बंदे ने उस पार्टी को दोबारा बुलाया, जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसको दोबारा बुलाया है और उसको कहा है कि ठीक है हमने आपका निशान चेंज करना है, और उन्होंने निशान वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि नहीं आपको आज़ाद है और सब कुछ है। अब ये सारी चीज़ें जानबूझ के की जा रही हैं। ये वही काम हो रहा है जो 2024 से पहले हमारे साथ हो रहा है। पहले दिन रोका था, अब तो इजाजत दे दी गई, अब तो सारे लोग जा रहे हैं, आपकी पार्टी में जाना चाह रहे हैं, अब कोई नहीं रोक रहा। सर देखिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।